सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको लेकर आ चुका हूं ताबरू, और यहाँ मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस जगह पर हमारा आपका भविष्य बनाया जा रहा है। और उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम किया जा रहा है, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि क्यों ना होली के दिन आपको कुछ बड़ा दिखाऊं, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। इंडियन रेलवे का ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे कि हम और आप कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट यूपी के दादी से स्टार्ट हो रहा है और जाकर खत्म होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। इस 1500 किलोमीटर लंबे पैच में से 630 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 870 किलोमीटर पे ही काम किया जाना है। ये जो हिस्सा है जो कि यूपी के दादी से होता हुआ जाएगा रेवाड़ी तक, इस पे अगले साल तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि रेवाड़ी से आगे जब आप जाते हैं तो इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी इसके ऊपर से गुजरती हुई दिखती है। इन पटरियों को इसलिए बिछाया जा रहा है ताकि इस देश में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों को अलग किया जा सके। इस वक्त पे दोनों एक ही ट्रैक पे दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन रेलवे की ये कोशिश है कि इन दोनों को अलग किया जाए ताकि हमारा आपका ट्रेवल टाइम भी कम लगे, ताकि हमारा आपका सामान पहुंचाने का जो एक्सपीरियंस है इंडियन रेलवे के जरिए वो थोड़ा और भी सुखद हो सके। और इस जगह पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस जगह पर हमारा आपका भविष्य बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये इंडियन रेलवे के साथ साथ इस देश का अब तक का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट है, जिसे कि हम और आप कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसको दो फेज में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न जो कि स्टार्ट हो रहा है पंजाब से और जाकर खत्म होगा वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है यूपी के दादरी से और जाकर खत्म होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। 50,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, इस पे इंडियन रेलवे की सिर्फ और सिर्फ डबल डेकर मालगाड़ी ही गुजरेगी। जरा आप कल्पना कीजिए कितना अद्भुत नजारा होने वाला है इस जगह से। डबल डेकर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ेगी तो। जी हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा, इस देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है। पटरियाँ यहाँ पर डाल दी गई है तकरीबन 4 किलोमीटर लंबे हिस्से पे। तो आगे अगर आप चलोगे तो इसका जो स्टेशन होने वाला है तावरू में, या फिर कहो लॉजिस्टिक पार्क, वो भी हमें आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, वहाँ भी लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ कि इस जगह पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैक डाल दिया गया है और यहाँ पर ये जो अर्थवर्क का काम किया गया है, तो इस पर जो एक्स्ट्रा ये मिट्टी है इनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये मार्किंग की गई है। ये मार्किंग इसलिए की गई है ताकि इसके बाद का जो ये मिट्टी का हिस्सा है इसको हटाया जा सके, और उसका काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। सामने हमें और आपको जेसीबी मशीन भी दिखेगी, और इस जेसीबी मशीन की मदद से यही काम को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इनको यहाँ से हटाया जा रहा है, और फिर ये जो मिट्टी है ना, इसको यहीं पर यूज़ भी कर लिया जाएगा। कैसे? व्हीकल की मदद से इन सभी मिट्टियों को यहाँ से आगे की तरफ भेजा जाएगा जहाँ पर अर्थवर्क का काम इसका किया जा रहा है, और उसी का काम इस जगह पर इस मशीन के जरिए हमें और आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर टीम कर रही है। अच्छा खासा मिट्टी यहाँ से निकला है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत कम है, तो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको हाइट से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि ये मिट्टी बहुत ही कम है, लेकिन यकीन मानो अच्छी खासी मिट्टी है जो कि यहाँ पर निकाला गया, जो कि एक्चुअली एक्स्ट्रा था।
सामने ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को काट कर ये लाइन आगे की तरफ जाएगी और ये लाइन जाएगी दादरी की तरफ, ये लाइन आगे की तरफ जाएगी सोहना की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर भी पटरियों को डालने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो पहाड़ की कटिंग का काम था वो अभी पूरी तरीके से तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा काम उसकी कटिंग का और भी किया जाना है। लास्ट टाइम जब मैंने इस जगह पर आपको अपडेट दिया था तो यहाँ पर इसका जो स्टेशन बनाया जाना है उसके ऊपर काम किया जा रहा था। और आज अगर आप देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है ये बनकर तैयार हो चुका है और कुछ ऐसा दिखने वाला है। और इस जगह पर जो ट्रैक है वो हमें थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू जो आगे हमने देखा है कि 2 ट्रैक होने वाले, तो इस जगह पर ट्रैक थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें 6 ट्रैक टोटल देखने को मिलेगा। और इसी वजह से सामने ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसकी कटिंग का काम जैसा कि मैंने आपसे कहा और भी किया जाना है। और इसके बाद उसके बाद जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा दुनिया के सबसे पहले डबल डेकर मालगाड़ी के लिए इलेक्ट्रिकल सुरंग जो बनाई गई है उसमें। और फिर जाकर ये कनेक्ट होगा जो सोहना रोड के ऊपर इसका जो एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है उस पर। जो सामान आएगा और जो भेजना है वो इसी जगह पर लोड अनलोड किया जाएगा और फिर आगे जहां भी आपको भेजना है आप भेज सकते हो। और यहाँ पर ऑलरेडी अभी ये बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अब हमें और आपको बड़े बड़े वेयर हाउस भी देखने को मिल जाएंगे इसके आसपास। तो ये जो जगह है तावरू, ये पूरी तरीके से बदलने वाला है। आज आप जो इसे देख रहे हैं, आज से ठीक 3-4 साल बाद इस जगह का नज़ारा कुछ और ही होगा। और आने वाले 10 साल बाद तो इस जगह का नज़ारा फिर तो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक ये जगह हमें और आपको शांत दिख रहा है जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तो यहाँ पर कमाल ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रैक नहीं डाला गया है, इसी जगह से तो कमाल होने वाला है। यहीं से तो सारा माल एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाएगा। केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए आईएमटी सोहना से कंपनियाँ अपना सामान यहाँ तक भेज सकती हैं और उसके बाद यहाँ से सामान एक तरफ से दूसरी तरफ दुनिया के हर कोने में भेजा जा सकता है, देश के हर कोने में भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली एनसीआर की जितनी भी जगह है जहाँ पर भी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री है, वो सभी अपना सामान भेज सकते हैं इसके ज़रिए। कमाल होने वाला है। और इस जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जगह पूरी तरीके से बदलने वाला है, पूरी तरीके से दोस्तों। वाह, यहाँ पर बेशक अभी हमें और आपको रोड़ी बजरी का ये पहाड़ दिख रहा हो, लेकिन आने वाला भविष्य इस जगह पर बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही उज्जवल है। और उज्जवल है भविष्य हमारा आपका भी। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है और किस तरीके से हमारा आपका भविष्य बनाया जा रहा है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, एक बार फिर से भाई हैप्पी होली।